बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो केस हमने डिस्कस करना है वो पहले भी मेरे उसमें वीडियोस उसकी मैंने अपलोड की हुई थी। एक केस था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, वो फीमेल पेशेंट थी, उसका भी बायलेटरल था। फिर ये है कि उन्होंने रिवीजन सर्जरी करवाई एक दफ़ा, उनकी फिक्सेशन क्योंकि वो मेरे इलाके से थे, लिया में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने उसकी प्लेटिंग कर दी। अब प्लेटिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कि जिस जगह पे प्लेट होती है एक तो वहाँ पे हड्डी बढ़ती नहीं है, फिर जो उसके एजेस होते हैं जहाँ पे वो प्लेट ख़त्म होती है तो वहाँ से फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं, बार बार फ्रैक्चर होते हैं। तो उसके लिए जो रिसेंट एक बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट थी वो है टेलीस्कोपिक नेल की। अब पाकिस्तान में इशू ये था कि टेलीस्कोपिक नेल की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ थे। फिर हमने उनके डिज़ाइन, नेट से हमने कुछ डिज़ाइन डाउनलोड किए, फिर उसकी डिज़ाइनिंग के साथ हमने काफ़ी मेहनत के बाद रिपीटेडली उनको करते करते तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पास टेलीस्कोपिक नेल्स, डिज़ाइन टेलीस्कोपिक नेल्स हमने वो कर लिए हुए हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। एक केस मैंने पहले भी उस पर प्रेजेंट किया था, फिर 2-3 केसेस हमारे पास और आए। तो अभी ये बायलेटरल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का पेशेंट था जिसकी शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटीज़ थी बायलेटरल फीमर के साथ, तो और साथ ही उसकी टीबिया पे भी एंटीरियर बोइंग और डिफॉर्मिटी थी काफ़ी ज़्यादा। तो वो दोनों के प्री ऑप एक्सरेज भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पर ऑपरेटिव कुछ चीज़ें जो हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पे वो डिस्कस करेंगे। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन उसके पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज भी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा विद शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी एंड हाउ टू मैनेज सच केसेस विद टेलीस्कोपिक नेल्स एंड बाकी अल्टीमेटली जो उसका आउटकम है देन वी विल डिस्कस प्रोग्रेसिवली इन लेटर स्टेज फॉलोअप में। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। 2 साल का था, 2.5 साल का था, वो पहले चलता था। तो एक दिन फिर वो चलता चलता फिर डिग गया। पूरी वजह ना एक हड्डी सज्जे पासे भी क्रैक हुई, वो फिर ब्लैक पट्टी कराई चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। वो ना प्लस्तर पूरी लत्त ते कर दिता, उसकी वजह ना उसकी जड़ियाँ ना हड्डियाँ सारियाँ पिघल गई। फिर दूजी साइड से वो भी टुट गई, वो भी लैके गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उन्हें दूजी से कर दिता, वो भी प्लस्तर पूरा। फिर उस तो बाद सूफी हॉस्पिटल चले गए। उधरों फिर खालसा डॉक्टर खालसा का उन्होंने अपना रैफरेंस करके इन्होंने राबता किया। उन्हें आखा तुम इतने लै आओ, चैक चुक कराया, उन्हें आखा राड पेगा, सिर्फ राड की फीस होएगी, होर कोई पैसे नहीं लगने। वो भी 25,000 के 2 राड आने, उन्हें आखा राड के पैसे लगन तो बाकी होर कोई किसी शायद पैसे नहीं लगने, तुहाडा बच्चा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने सवार इतने दाखिल कराया, इंशाल्लाह वो चेक करते हैं कोई। अगर हम इनके एक्सरेज की वो करें, ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का केस है विच इज़ ए टिपिकल फीचर ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ द नो ट्रीटमेंट इट हैज़ गॉन टू द लेवल ऑफ, अगर हम ये देखें इसे हम कहते हैं कि शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटीज़ विच शोज़ द सीवियर डिफॉर्मिटी ओवर द प्रॉक्सिमल फीमर। और ये शेफर्ड क्रूक डिफॉर्मिटी है, टू करेक्ट इट इट्स रियली हेल ऑफ ए जॉब। ये देखें कि यहाँ पे ये लैटरल व्यू में पड़ा है, यहाँ ये एपी व्यूज़ हैं, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स कि द सिवियरिटी ऑफ द फ्रैक्चर्स। और अगर हम इनके हमने जो टेम्पलेट्स ड्रा किए हैं उन टेम्पलेट्स में अगर हम देखें तो तकरीबन हमें कोई 3 या 4 लेवल पे ऑस्टियोटमीज करनी है। कुछ सेगमेंट्स हमें ये रिवर्स करने हैं, ख़ास तौर पे ये देखें ये फ्रैक्चर नॉन हील्ड फ्रैक्चर नज़र आ रहे हैं, तो ये इनको हमने रिवर्स करना है। So then maybe we will be able to align it properly and then we have to fix it with the telescopic nail. तो इसके जो ऑपरेटिव शॉर्ट से स्टेप्स होंगे वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और देन वी विल कम विद यू जो कि इसका पोस्ट ऑपरेटिव रीहैब प्रोग्राम या जो भी इसकी अलाइनमेंट्स और वो सारे इश्यूज होंगे वो हम आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.